गुड मॉर्निंग बच्चों। ग्लो ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रकाश उत्सर्जक डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड, LED। प्यारे बच्चों, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करते हुए नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि समय समय पर आपको उपयोगी वीडियो मिलती रहे। तो लिए चलते हैं बच्चों आपको लाइट इमिटिंग डायोड, LED। तो प्यारे बच्चों, ये जो लाइट इमिटिंग डायोड है ये जो है अग्र अभिनीति पर काम करने वाला एक डायोड है। ठीक है बच्चों, अग्र अभिनीति पे काम करने वाला एक डायोड है बच्चों। तो प्यारे बच्चों, ये जो फिगर बना रखे हैं इसको मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले जो है बच्चों आपको लिए चलते हैं अग्र अभिनीति में क्या होता है बच्चों। तो एक्चुअली होता क्या है, लाइट इमिटिंग डायोड में होता क्या है, तो ये किस पे काम करता है बच्चों? अग्र अभिनीति पे, फॉरवर्ड बाइसिंग पे काम करने वाला डायोड है लाइट इमिटिंग डायोड। ये देखिए बच्चों लास्ट में लिखा है कैसे पे, अग्र अभिनति, फॉरवर्ड बाइसिंग पे काम करने वाला डायोड है। तो बच्चों इसमें होगा क्या, अब मैं आपको बताऊंगा। ये मैंने पहले ही आपको पढ़ा रखा बच्चों कि अग्र अभिनीति कैसे रखते हैं अब डायोड में। देखिए बच्चों, ये पी टाइप क्रिस्टल है, ये एन टाइप क्रिस्टल है, अर्थात इसमें 3 संयोजक तक की अशुद्धि मिलाई है, इसमें 5 संयोजक तक की अशुद्धि मिलाई है। अब हम क्या करते हैं, पी क्षेत्र को बैटरी के धन सिरे से, ये देखिए बच्चों यहाँ पर ये बैटरी का कैसा सिरा है, धन सिरा है, और एन क्षेत्र को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ते हैं बच्चों। तो बच्चों जब तक हमने इसमें बैटरी नहीं जोड़ी है तब तक क्या होता बच्चों, जैसे ही हम पीएन संधि, ये देखो बच्चों ये है संधि, जैसे ही हम पीएन संधि बनाते हैं तो आवेश वाहकों का विसरण शुरू हो जाता है। तो ये देखिए बच्चों, होल इधर की ओर चलेंगे, इलेक्ट्रॉन इधर की ओर चलेंगे, तो होल के साथ जो है क्या होगा बच्चों, ये ऋणात्मक आवेश, ऋणात्मक आयन होगा होल के साथ। ठीक है बच्चों, ये देखिए बच्चों, तो यहाँ क्या होता है, संधि के एक ओर ऋणात्मक आयन रह जाएंगे और एक ओर क्या रह जाएंगे बच्चों, धनात्मक आयन रह जाएंगे। और इसके कारण जो है बच्चों, इसके कारण जो है ये देखिए, इसके कारण एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाए, ये बैटरी बना देगा। और एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र कहाँ की ओर बच्चों, एन से पी की ओर एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाएगा जब तक हमने बैटरी नहीं लगाई है बच्चों। ठीक है बच्चों, अब जैसे ही हम बैटरी से इसको अग्र अभिनीति की स्थिति, फॉरवर्ड बाइसिंग, अर्थात पी क्षेत्र को बैटरी के धन सिरे से जोड़ेंगे और एन क्षेत्र को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ेंगे, तो इसमें एक बाह्य वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाएगा जो कि जिसकी दिशा क्या होगी, पी से एन की ओर होगी। तो जैसे हम इसको जो है अग्र अभिनीति पे लाते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है, जो इलेक्ट्रॉन है वो क्षेत्र की विपरीत दिशा में, ये देखिए बच्चों ये क्षेत्र की विपरीत दिशा में, क्षेत्र कहाँ लगा है बच्चों, यहाँ पर क्या होता है बच्चों, ये बाह्य क्षेत्र ई है और आंतरिक क्षेत्र EI है विपरीत दिशा में। लेकिन बच्चों ये E जो है बहुत ज़्यादा प्रभावी होता है, उस स्थिति में ये आंतरिक वैद्युत क्षेत्र नगण्य हो जाता है। अब काम कौन करेगा बच्चों, बाह्य वैद्युत क्षेत्र करेगा, और इलेक्ट्रॉन इसकी विपरीत दिशा में अर्थात N से P की ओर इस संधि को पार करके कहाँ पहुँच जाएंगे बच्चों, पी क्षेत्र में पहुंच जाएंगे। और ये कोटर जो है किस पे, कैसा आवेश है, धन आवेश से कहाँ पहुंच जाएंगे बच्चों, ये इस क्षेत्र में पहुंच जाएंगे। तो देखिए बच्चों, संधि को पार करके यहाँ पर क्या आ गया बच्चों, यहाँ पर कोटर आ गया। मैं थोड़ा सा जो है बच्चों इसको इस प्रकार से बना देता हूँ। देखिए बच्चों, यहाँ पर जो है क्या आ गया है, यहाँ पर क्या आ गया बच्चों, कोटर आ गया। ये देखिए बच्चों कोटर आ गया है। ठीक है, कोटर पर कैसा आवेश है बच्चों, धन आवेश है। और यहाँ क्या आ गया बच्चों, यहाँ क्या आ गया, पी क्षेत्र में क्या आ गया बच्चों, इलेक्ट्रॉन आ गया। ये देखिए यहाँ इलेक्ट्रॉन आ गया, इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश है बच्चों, ऋण आवेश है। ठीक है बच्चों, अब क्या होगा बच्चों, संधि को इन्होंने पार कर दिया है बच्चों। तो अब क्या होगा कि ये कोटर और जो है ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या कर देंगे बच्चों, उदासीन कर देंगे, यहाँ भी एक दूसरे को उदासीन कर देंगे बच्चों। अब क्या होगा बच्चों, जब ये उदासीन कर देंगे तो यहाँ एन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी
और इलेक्ट्रॉनों की कमी पूरा करने के लिए ये देखो बैटरी के ऋण सिरे से इलेक्ट्रॉन आएगा। तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ क्या हुए हैं बच्चों, जो इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ कम कम हो रखे हैं, वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आगे, बैटरी के ऋण सिरे से आगे। ये देखो बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन कम हुआ ना बच्चों, ये देखिए, तो एक इलेक्ट्रॉन बैटरी के ऋण सिरे से आ गया और उसने इलेक्ट्रॉनों की कमी को यहाँ पूरा कर दिया बच्चों। ठीक है बच्चों। अब पी क्षेत्र में किसकी कमी होगी बच्चों, होल की कमी होगी। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, एक बॉन्ड यहाँ पे, ये जो एक संयोजी बॉन्ड टूट जाएगा। जब एक संयोजी बॉन्ड टूटेगा तो क्या होगा बच्चों, जब एक संयोजी बॉन्ड यहाँ पे टूटेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन, ये देखे ध्यान दीजिए, एक इलेक्ट्रॉन भी बनेगा और एक होल भी बनेगा बच्चों। तो होल, ये होल भी बन गया। जो अब क्या है, होल की जो कमी थी, ये होल समाप्त हो गया था, ये होल की कमी को इसने पूरा कर दिया। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इस चालक तार में आ जाएगा बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन इस चालक तार में आ जाएगा और इसके विपरीत जो है हमारे पास क्या होगी, धारा बहेगी। तो ये धन सिरे की ओर आ जाएगा और ऋण सिरे से इलेक्ट्रॉन। तो होल की कमी भी पूरी होगी और इलेक्ट्रॉन की कमी पूरी होगी। लेकिन बच्चों थर्मल ऊष्मीय जो विक्षोभ है उसके कारण यहाँ पर जो अल्पसंख्यक हैं, तो क्या होंगे, पी क्षेत्र में अल्पसंख्यक क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। और इसमें क्या होंगे, पी एन क्षेत्र में अल्पसंख्यक क्या होंगे बच्चों, मैं यहाँ पर बना देता हूँ बच्चों। यहाँ अल्पसंख्यक क्या होंगे बच्चों, पी क्षेत्र, एन क्षेत्र में अल्पसंख्यक क्या है बच्चों, कोटर। और पी क्षेत्र में क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन। ये देखो बच्चों, इलेक्ट्रॉन जो है क्या है, ये अल्पसंख्यक है, ये दोनों अल्पसंख्यक हैं। तो ये भी क्या, ये क्या करेगा बच्चों, ये क्या करेगा, ये संधि की ओर, ठीक है बच्चों, यहाँ तो कोटर है और यहाँ क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन है। तो ये भी क्यों क्या करेंगे, क्षेत्र की विपरीत दिशा की ओर भागेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो इनके कारण भी एक उत्क्रम धारा बहेगी। ठीक है बच्चों। अब जो है यहाँ पर क्या हो रहा है, मेन क्या है कि जो जो एलईडी है बच्चों, जो क्या है बच्चों, एलईडी है, इस एलईडी में हो क्या रहा है, लाइट इमिटिंग डायोड में हो क्या रहा है कि इलेक्ट्रॉन और होल का पुनर्संयोजन हो रहा है। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रॉन, ध्यान रखना बच्चों, जब इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जा रही है और होल की कमी हो जा रही, तो इलेक्ट्रॉन व होल का पुनर्संयोजन, ये ध्यान रख, पुनर्संयोजन, रिकम्बिनेशन, जब इलेक्ट्रॉन और होल का रिकम्बिनेशन हो रहा है, वो मिल रहे हैं, तो उससे ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। और जो ऊर्जा इलेक्ट्रॉन और होल के रिकम्बिनेशन से बन रही है, वही ऊर्जा जो है प्रकाश के रूप में उत्सर्जित हो रही है बच्चों। तो ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, अग्र अभिनीति पर कार्य करता है। और इसमें इलेक्ट्रॉन और होल का क्या होता है, पुनर्संयोजन होने के कारण जो ऊष्मा, जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसी से आपको क्या मिलता है, प्रकाश मिलता है। तो बच्चों ये लिखा है बच्चों, थोड़ा सा आप तब तक आपने देख लिया होगा बच्चों, ये देखिए बच्चों क्या लिखा है बच्चों, मैंने क्या लिखा, जब कोई इलेक्ट्रॉन संयोजकता बैंड में किसी कोटर से संयोग करता है, ठीक है, रिकम्बिनेशन करता है, तो इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आ जाता है। और किसका जो है वो करेगा बच्चों, उत्सर्जन करेगा, ये प्रकाश का उत्सर्जन करेगा। ये देखो, ये इसमें फोटोन, प्रकाश के फोटोन मिलेंगे। ठीक है, कब होगा ये, जब इलेक्ट्रॉन और होल का क्या होगा, रिकम्बिनेशन होगा। तो प्यारे बच्चों ये देखिए इस प्रकार से बनाया जाता है बच्चों, ये एन टाइप क्रिस्टल है और इसमें जो ये धात्विक संपर्क, इसमें धातु लगाई जाती है, और ये पी है, इसमें भी धातु का संपर्क किया जाता है। और इसको बैटरी से देखो, ये एन में क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन है, ये देखो, और पी में क्या है बच्चों, कोटर है। तो एन इलेक्ट्रोड, एन क्षेत्र को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ दिया, और धन जो कोटर है उसमें ये पी तो क्या है बच्चों, पॉजिटिव टर्मिनल है, इसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया जाता है। और यहाँ पर देखिए बच्चों, मैंने ये फिगर बना रखा है, ये देखिए बच्चों, ये जो क्या है बच्चों, पी क्षेत्र है, ये एन क्षेत्र है, इसको पी क्षेत्र को बैटरी के धन सिरे से जोड़ रखा है, एन क्षेत्र बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ रखा है। तो देखिए बच्चों, यहाँ देखिए बच्चे, यहाँ पर ये होल, ये देखो, ये होल हो गया, और ये देखो, ये होल हो गया और ये इलेक्ट्रॉन हो गया।
तो इनका रिकम्बिनेशन हो गया, ये आपस में मिल गए, ये आपस में संयोग कर दिया है, और इससे बच्चों इमीडिएट विजुअल लाइट, और इससे हमें क्या मिलता है बच्चों, दृश्य प्रकाश। ठीक है बच्चों, और दृश्य प्रकाश जानते हैं बच्चों आप क्या होता है? दृश्य प्रकाश होता है VIBGYOR, ये 7 रंगों का प्रकाश देता है बच्चों। ठीक है, और ये इसका सिंबल बना रखा है, देखो बच्चों, ये P हो गया, ये N हो गया, ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया A, और ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया B, इसका सिंबल बना रखा है। यदि LED को जो है आप बाहर से देखें, बाह्य आकार में देखें, तो बाह्य आकार में इस प्रकार की होती है बच्चों LED। देखो बाह्य आकार, यहाँ पर जो है एक जो है क्या होता है बच्चों, एक प्लास्टिक या शीशे का वो आवरण होता है, उसके अंदर जो है ये होता है, ये कैथोड। ये देखो कैथोड का काम कौन करेगा बच्चों, N क्षेत्र, मतलब ये N क्षेत्र, ये N क्षेत्र है, और ये क्या है बच्चों, P क्षेत्र है। ये थोड़ा एनोड जो है बड़े आकार में होता है, ये पिन होती हैं, और इसको लगाएंगे आप, ठीक है बच्चों, है ना, तो ये क्या होगा, ग्लो करने लग जाएगा बच्चों। अब देखिए बच्चों, अब आपको और आगे लिए चलते हैं कि हम LED में किस प्रकार सिलिकॉन, क्या LED में सिलिकॉन और जर्मेनियम का प्रयोग होगा? आपके लिए प्रश्न है बच्चों, क्या LED बनाने के लिए सिलिकॉन और जर्मेनियम अर्धचालक का प्रयोग करेंगे हम? तो उत्तर है बच्चों नहीं। आप जो है LED, लाइट इमिटिंग डायोड को बनाने के लिए जर्मेनियम और सिलिकॉन जो क्रिस्टल हैं, जो अर्धचालक है, उनका प्रयोग नहीं करते हैं। अब क्यों नहीं करते हैं, उसका उत्तर मैं आपको देने वाला हूं बच्चों। तो प्यारे बच्चों, आपके स्क्रीन पर है LED, इसका आपने नोट्स बनाने हैं। ठीक है बच्चों, लाइट इमिटिंग डायोड, कुछ पॉइंट मैंने इसमें लिखे हैं, और मैं आपको उत्तर भी बताने वाला हूं कि हम जो हैं लाइट इमिटिंग LED बनाने के लिए हम जो हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं, उसका उत्तर भी यहां से मिल जाएगा। तो पहला पॉइंट क्या है बच्चों, पहला पॉइंट क्या है, यह एक मतलब LED जो लाइट इमिटिंग डायोड जो है, यह एक अग्र अभिनत फॉरवर्ड बायसिंग PN संधि डायोड होता है। कैसा डायोड होता है, PN अग्र अभिनत PN संधि डायोड होता है, अर्थात ऐसा डायोड जो कि अग्र अभिनत पर काम करता है, या अग्र अभिनति पे काम, फॉरवर्ड बायसिंग पे काम करता है। ठीक है बच्चों, नोट्स आप इसके लिख देंगे, मैंने नोट्स आपको बनाए हैं। ठीक है बच्चों, दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट लिख दिया आपने, दूसरा पॉइंट क्या है बच्चों, इसमें यह डायोड अग्र अभिनति में प्रयुक्त वैद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। अग्र अभिनति में जो हमको क्या मिलती है, वैद्युत ऊर्जा मिलती है, उसी को ये प्रकाश ऊर्जा में बदलता है बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लाइट इमिटिंग डायोड में लाइट कहाँ से आती है, तो वो कहाँ से आती है, अग्र अभिनति में आपको वैद्युत ऊर्जा मिली बच्चों। ठीक है, वहाँ वैद्युत ऊर्जा मिली, वही किस में बदलती है, प्रकाश ऊर्जा में बदलती है बच्चों। तो तीसरा पॉइंट मैं धीरे धीरे ऊपर कर रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट लेते रहें। नंबर 3, PN संधि की अग्र अभिनति में इलेक्ट्रॉन तथा कोटरों का पुनर्संयोजन। ठीक है बच्चों, क्या होता है, PN संधि की अग्र अभिनति में पहले बता दिया, इलेक्ट्रॉन और कोटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन और कोटर का क्या होता है, रिकम्बिनेशन होता है, वो आपस में मिलते हैं, और उससे क्या होती है, ऊर्जा मुक्त होती है। से मुक्त ऊर्जा सिलिकॉन तथा जर्मेनियम में। अब देखो बच्चों, सिलिकॉन और जर्मेनियम क्रिस्टल अगर लेंगे और अग्र अभिनति में इलेक्ट्रॉन तथा कोटर का पुनर्संयोजन होगा, तो उससे जो ऊर्जा मिलेगी वो सिलिकॉन, ये है उत्तर, वो सिलिकॉन और जर्मेनियम में ऊष्मा के रूप में मिलेगी। ठीक है बच्चों, क्या मिलेगी, ऊष्मा के रूप में हमको मिलेगी। तो इसका जो प्रकाश है ये कंसिडरेबल नहीं है। ठीक है बच्चों, ऊष्मा मिलेगी हमें। सिलिकॉन और जर्मेनियम का प्रयोग अगर आप LED में करेंगे तो इलेक्ट्रॉन और कोटर के पुनर्संयोजन अर्थात रिकम्बिनेशन से जो ऊर्जा मुक्त होगी वो ऊष्मा के रूप में मुक्त होगी और आपको प्रकाश नहीं मिलेगा। इसलिए आप सिलिकॉन और जर्मेनियम का प्रयोग LED बनाने के लिए नहीं करते हैं बच्चों। अब किसका प्रयोग करेंगे आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। आप LED बनाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे। अब आप क्या करेंगे, यहां पर मैं जो है इसको जो है मार्क कर रहा हूं बच्चों इसमें। अब आप या तो गैलियम आर्सेनाइड GaA
GaAs। ये देखो बच्चों, इसका सूत्र क्या है? GaAs, गैलियम आर्सेनाइड। या तो गैलियम आर्सेनाइड का प्रयोग करेंगे या गैलियम फॉस्फाइड GaP से बने डायोडों का प्रयोग करेंगे। इसमें क्या होगा? इसमें इलेक्ट्रॉन तथा क्वार्टर के पुनर्संयोजन रिकॉम्बिनेशन से जो ऊर्जा मुक्त होगी उसका अधिकांश भाग प्रकाश के रूप में उत्सर्जित होगा। ठीक है बच्चों। अब जो है गैलियम आर्सेनाइड, ये देखिए गैलियम आर्सेनाइड और गैलियम फॉस्फाइड में इन डायोडों, ये डायोड जब अग्र अभिनेति पे होंगे और इलेक्ट्रॉन और क्वार्टर, ये देखिए बच्चों इलेक्ट्रॉन और क्वार्टर का जब रिकॉम्बिनेशन होगा उससे जो ऊर्जा मुक्त होगी वो प्रकाश के रूप में मुक्त होगी और आपको प्रकाश मिल जाएगा। ठीक है बच्चों। इसलिए हम क्या करते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि गैलियम आर्सेनाइड, ठीक है, और गैलियम फॉस्फाइड का प्रयोग करते हैं बच्चों। आ गया बच्चों, क्यों नहीं करेंगे? अब अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। प्रकाश उत्सर्जक डायोड इन्हीं अर्धचालकों के बनाए जाते हैं जो मैंने आपको ऊपर लिखे हैं, उसके आप बनाएंगे। अगला देखिए बच्चों, 5वां पॉइंट, जब एलईडी में देखो, अब आपको अलग अलग रंग कहां से मिलेंगे? जब लाइट इमिटिंग डायोड को गैलियम आर्सेनाइड, ठीक है बच्चों, GaAs, गैलियम आर्सेनाइड GaAs से बनाएंगे तो लाल प्रकाश मिलेगा। ठीक है बच्चों। यदि आप एलईडी को गैलियम आर्सेनाइड से बनाएंगे तो लाल प्रकाश मिलेगा। और यदि, ये देखिए लाल प्रकाश मिलेगा ना, यदि एलईडी को आप गैलियम फॉस्फाइड, यहां पर गैलियम आर्सेनाइड है GaAs, यहां पर GaP से बनाएंगे तो हरा प्रकाश, ठीक है, ये देखो हरा प्रकाश प्राप्त होगा। ठीक है बच्चों। तो अलग अलग एलईडी बनाने के लिए अलग अलग जो कॉम्बिनेशन है उसका प्रयोग किया जाता है। यदि लाल प्रकाश प्राप्त करना है तो आपको एलईडी किससे बनाना पड़ेगा बच्चों? गैलियम आर्सेनाइड से बनाना पड़ेगा। ये लिखा है बच्चों GaAs, इससे लाल प्रकाश मिलेगा। और यदि आपको एलईडी में जो है हरा प्रकाश चाहिए तो गैलियम फॉस्फाइड का प्रयोग करेंगे और आपको हरा प्रकाश मिल जाएगा। तो आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा बच्चों कि हम एलईडी को सिलिकॉन और जर्मेनियम से क्यों नहीं बनाते हैं। तो बताइए, उत्तर बताइए, इंतजारी में हूं बच्चों, बताइए। ठीक है बच्चों, आपका उत्तर हमें मिल गया है। आप कह रहे हैं कि सर हम एलईडी को सिलिकॉन और जर्मेनियम से इसलिए नहीं बनाएंगे कि यदि जो है इनका डायोड हमने बनाया तो जब इलेक्ट्रॉन और होल का पुनर्संयोजन अर्थात रिकॉम्बिनेशन होगा और उनसे जो ऊर्जा मुक्त होगी, तो अगर हमने डायोड को सिलिकॉन और जर्मेनियम से बनाया होगा तो जो ऊर्जा मुक्त होगी वो ऊष्मा के रूप में बदल जाएगी और हमारे लिए प्रकाश नहीं मिलेगा। तो बच्चों, तो तब जो है हम किसका बनाएंगे? या तो गैलियम आर्सेनाइड का बनाएंगे या गैलियम फॉस्फाइड का बनाएंगे। उनसे जो उनके डायोड बनाने से जो इलेक्ट्रॉन और होल आपस में पुनर्संयोजित होंगे या रिकम्बाइंड होंगे, उनसे जो ऊर्जा निकलेगी उनसे क्या मिलेगा? हमको लाल और नीला प्रकाश मिलेगा। इसलिए एलईडी को हम सिलिकॉन और फास्फोरस से नहीं बनाते हैं बल्कि गैलियम आर्सेनाइड और गैलियम फॉस्फाइड से बनाते हैं। तो बच्चों, ये बहुत महत्वपूर्ण है, छोटी वीडियो है और आपको परीक्षा में एलईडी के बारे में पूछा जाता है और वैसे भी जो है ये एलईडी बहुत ही व्यवहारिक है बच्चों। ठीक है बच्चों। तो बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, हमारे चैनल ग्लो ऑफ फिजिक्स पर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और यदि आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्यारे बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करते हुए नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। और इसके बाद जो है अगली वीडियो की प्रतीक्षा तब तक आपसे विदाई लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद चैनल पर बने रहने के लिए।